Welcome back. Thanks a lot for staying with us. Now, days after alleged BJP leader Shrikant Tyagi was booked for hurling abuse and assaulting a woman in Noida's Grand Umac Society after she objected to his encroachment of the common area, Yogi government's bulldozer justice has now been served. Police officials reached the society along with bulldozers earlier today and razed Tyagi's illegal construction. Absconding Tyagi's lawyer has filed surrender application in Noida's Surajpur court as we speak. Meanwhile, the Noida police has also declared a 25,000 bounty on Shrikant Tyagi. But remember, that man is still absconding. So what really is causing this delay? We're now joined in by BJP MLA from Noida, Pankaj Singh, who is joining us here. Thank you so much for taking our time and joining us here on CNN News 18. Let me first ask you the most crucial question. This episode took place last week on Wednesday. It's Monday already. What is causing the delay as far as Tyagi's arrest is concerned? देखिए बहुत जल्दी मुझे लगता है किसी भी मोमेंट किसी भी क्षण ये खबर आ जाएगी और पुलिस बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कई डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलके स्टेट्स के साथ मिलके लगातार इस पे काम कर रही है तो बहुत जल्दी किसी भी क्षण वो जो लोग चाहते हैं वह खबर आ जाएगी. But sir, that's exactly what I'm trying to understand. Why is it getting so difficult to nab him or catch him? There is now an interstate search that is involved. A bounty also has been announced as far as the Noida officials are concerned. Why is it so difficult to catch him? अब देखिए ये तो पुलिस जो जांच में जुटे हैं वो सब लोग पूरी विधिवत इसकी जानकारी दे सकते हैं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं यहाँ के प्रशासन और सभी लोगों से बातचीत करके जो जानकारी मैंने ली है इस पे कई जिलों के साथ मिलकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है. जो पास्ट हिस्ट्री है इन सब चीज़ों को भी लगातार पुलिस खंगाल रही है, देख रही है. तो और उसके बाद आपने देखा होगा कि आज इंक्रोचमेंट पर भी एक्शन हुआ है. बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी चर्चा हुई, उन्होंने भी बताया है कि और भी कार्रवाई आगे कर रहे हैं. तो सब तरफ से काम पुलिस अपनी तरफ से उस कार्रवाई को प्रोसेस को पूरे आगे बढ़ा रही है और उसका परिणाम भी जल्दी ही हम लोगों के सामने होगा. True. Sir, I also want to understand as far as the BJP's position is concerned, can they really distance themselves because the Congress is flashing pictures of Shrikant Tyagi with the top leadership as far as the BJP is concerned, saying it's very convenient to distance yourselves today? देखिए कांग्रेस ऐसे समय में भी पॉलिटिक्स ही कर रही है. जो हमेशा वो करने की कोशिश करते हैं वही वो कर रहे हैं. इसीलिए इसमें मुझे कोई मैं बहुत सरप्राइज नहीं हूं. कांग्रेस ऐसा ही करती है, वही कर रही है. लेकिन जहां तक रही बात एक्शन की तो लोग जानते हैं, यहाँ वो परिवार जानता है, वहाँ के रेजिडेंट्स देख रहे हैं. वह पूरी तरीके से उससे भारतीय जनता पार्टी के शासन में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उससे लोग संतुष्ट हैं और उनको भरोसा है कि ये न्याय भारतीय जनता पार्टी के ही समय में मिल सकता है. और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी की तो आपने देखा अभी पूरे एक दिन से लगातार वो राजस्थान की खबर जो चल रही है तो अगर इतना ही अगर महिलाओं के प्रति वह सुरक्षा के प्रति उनके सम्मान के प्रति अगर उनके लीडरशिप चिंतित है तो उनको पहले कांग्रेस के अपने चीफ मिनिस्टर के बयान पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए. पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए. और ऐसे समय में जब कोई परिवार अपने बच्चों के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, पूरा प्रदेश अगर इस ओर देख रहा है तो ऐसे में वह विश्वास का माहौल बना हुआ है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए. Sir, you spoke about bulldozer justice hua hai when we started this conversation, but don't you think it's looking like just optics today? Because this issue of illegal construction and encroachment dates back to 2018. Multiple complaints have been filed by residents of the society, but no action was taken. So today this man is absconding and to cover up there is some sort of bulldozer action. नहीं ऐसा नहीं है. देखिए अब अरेस्ट करने के लिए तो मैंने कहा ना कि कई टीमें अब उसमें काम कर ही रही हैं और ये बातें कल वहाँ जब हम सब लोग बैठे थे, मैं खुद गया था तो यहाँ पर अथॉरिटी का नोटिस और इन सब चीज़ों से ये दिखाया था वहाँ लोगों ने. तभी वहाँ पर अथॉरिटी से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया और परिवार और रेजिडेंट्स को ये इंश्योर किया गया था कि आज सुबह ही उस पर एक्शन होगा और वो एक्शन हुआ है. और आपने देखा होगा कि वहाँ के लोगों में भी इस बात को लेकर खुशी थी कि जो गलत है वह डिमोलिश हुआ. मैं आपसे के चैनल से मैं एक बार फिर से मैं कहता हूं कि जो भी गलत है वह बिल्कुल वह ध्वस्त होगा, वो डिमोलिश होगा और जो सही है, सत्य है, न्याय है, जस्टिस है वही स्टैब्लिश होगा, वही स्थापित उत्तर प्रदेश में होगा. इतना मैं विश्वास के साथ मैं कहता हूं.
But you know, sir, despite the fact that there are assurances coming from leaders like you, we still saw goons enter the same society yesterday. What does it then mean as far as the law and order situation of the state is concerned? देखिए वहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है वो वहाँ पर रहती है और वहाँ रेजिडेंट्स ने भी जब इन सब चीज़ों को बताया था तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वहाँ के सीसीटीवी वगैरह सब पुलिस के पास है, तो और सारी चीज़ें उसमें पुलिस के संज्ञान में है, उनकी जानकारी में है। अब तो उसको भी देख रहे हैं। अगर वो सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से भी अगर कोई लैप्स है तो उसको भी, उस एजेंसी को के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उसके भी कैंसलेशन के लिए भी प्रशासन आगे बढ़ रहा है लाइसेंस के। लेकिन और साथ साथ मैं आपके चैनल के थ्रू में सबको बताना भी चाहता हूं कि मैंने कल एक बार फिर से वहाँ कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने एक बार फिर से कहा है कि ये सोसाइटी और जो भी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर RWAs हैं, वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं उनके लिए भी कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट या एक वहाँ पर क्या प्रोटोकॉल उनको लेने चाहिए ऐसे में, इसके बारे में भी उनको वेल ट्रेन करने की कोशिश प्रशासन को होनी चाहिए, की तरफ से होनी चाहिए और उनको इंस्ट्रक्शंस समय समय पर ये मिलते रहना चाहिए। वहाँ के संबंधित थानों के माध्यम से एक एफर्ट होते रहना चाहिए, ये भी मैंने कहा है। So, well, I appreciate that you want some accountability on the ground. And MP from the state government, Mahesh Sharma, he's gone on record to say that he's ashamed to be part of such a government. Isn't that a very telling statement? अब देखिए, सवाल तो करने को कुछ भी सवाल किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने खुद देखा है ये 5-6 साल में जो चेंज आपने तो उत्तर प्रदेश में देखा है, आपने खुद देखा है। इसमें मैं कहूँ तो एक बात होगी, लेकिन आप लोगों ने इसको नज़दीक से देखा है। जहाँ तक रही बात डॉक्टर महेश शर्मा जी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ से, तो किसी भी, देखिए ऐसी कोई घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति जो सेंसिटिव होगा, जो इमोशनल होगा, जो किसी के दुख दर्द को देखकर अगर उसके मन में कोई पीड़ा दर्द होगा तो ऐसे ही उसकी अभिव्यक्ति कई बार होती है। तो वही डॉक्टर महेश शर्मा जी ने व्यक्त किया था और अगर उन्होंने साथ साथ यही कहा था कि अगर इसमें कोई लैप्स है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, लैप्स था तो SHO के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो सब मिला के महेश शर्मा जी ने सब यही कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है। तो वो हुआ है। एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक अपने को व्यक्त किया था। Okay, Pankaj Singh, we appreciate you joining us here on CNN News 18. We really hope that action is taken and action is taken soon, and you have the likes of Shrikant Tyagi who are held accountable for what played out. This is a story that we'll keep tracking very, very closely. With that, it's a wrap from my side. I'm tossing it over to my colleague Anusha, who takes the news forward. Thank you so much for that, Ridhima. Once again, a very warm welcome. Good evening here on CNN News 18. Hello.